अब पूरी धरती पर एक एक भाव की बड़ी चर्चा है। प्राय अब ऐसा कह रहे हैं लोग कि सकारात्मक रहो, क्योंकि हमने बहुत अधिक नकारात्मक जगत एकीकृत किया अपने भीतर। कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ विचारक, उपदेशक ऐसा कह रहे हैं कि सकारात्मक रहिए, जो है ठीक है उसे परे हटिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहो। वो ऐसा कहते हैं पॉजिटिव रहिए। ये बहुत अच्छी बात है, पर हमारे शास्त्र एक और बात कहते हैं, इससे थोड़ी ऊपर की बात कहते हैं। वो कहते हैं सकारात्मक नहीं, यथार्थ में रहो, सत्यनिष्ठ रहो, रियलिस्टिक रहिए, पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिविटी का अर्थ हुआ, सकारात्मकता का अर्थ हुआ कि कुछ ऐसे ही आप ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और ठीक हो नहीं रहा है आपसे। कठिनाई में कुछ कहते हैं मीठा मीठा सोचो। मीठा क्या सोचे, इतना कठिन है? मार्ग बताइए। भागवत मार्ग बताती है। वो कहती है यथार्थ में जियो, सत्य के साथ रहो, जो है उसे स्वीकार कर लो, उस दुख को भुलाओ मत, उस दुख को कम कर दो ज्ञान से, उसकी जड़ों को खोद डालो, शंका का निर्मूलन करिए, शंका को पाल के मत रखो, संदेह को पाल के मत रखो। संशय आत्मा विनश्यति। अगर अधिक संशय है तो नाश होगा। संशय अधिक न रहे हमारे भीतर, भ्रम अधिक न रहे, हम भय को बहुत लंबा समय तक संभाल कर न रखें, ज्ञान से उसका अंत कर दें। जैसे ही कृष्ण के जीवन में विष आया, ये पूतना आई, पूतनैति पूतना, उसके साथ ही उपाय भी आ गया। और ये एक सत्य है, जीवन में जब भी कोई कठिनाई आएगी उसका उपाय हमारे पास पहले आएगा। प्रश्न से पहले उत्तर खड़ा है, शंका से पहले समाधान खड़ी है, रोग से पहले औषधि खड़ी है, मरण से पहले मुक्ति है अथवा जीवन है। प्रकाश के रूप में, प्राण के रूप में, विचार के रूप में, अन्न अक्षर औषधि के रूप में, अथवा तो सत्य की अनुभूति के रूप में। इसे विचलित नहीं होना चाहिए। अगर भय है तो उसे ज्ञान से नष्ट कर दें। कोई कठिनाइयां हैं, कोई द्वंद्व है, किसी भी प्रकार का कोई संशय है, तो ज्ञान से, और शिव ज्ञान के देवता हैं। शिव जैसा शुभंकर कोई देव नहीं। हाँ, ये सच है को प्रलयंकर हैं, उनके तृतीय नेत्र में जब किंचित कोई कंपन पैदा होता है तब ये जो है मिट जाता है। वो प्रलयंकर देवता है, पर उस जैसा कोई और देव नहीं। नमः सौमार्द धारणे, वो अमृत का देवता है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सौमार्द धारणे, वो श्रेय प्रदाता है, अमृत का देवता है, मृत्यु और अमंगल का नाश करता है।